नमस्कार। धर्म की बात में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, धर्म की बात धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये हमारे जो है वेदों के वाक्य हैं, इनको बार बार याद करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने कर्तव्य बोध को जागृत रख करके और धर्म के मार्ग पर चलने का अनुसरण करते रहें। आइए आज की धर्म की बात में हम महाभारत के कुछ श्लोक हैं, उनका मैं उद्बोधन करते हुए आपको बताने जा रहा हूं। महाभारत में कुछ श्लोक क्या कहते हैं। माता पितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ा मा विशन्ति न पंडितम्। ऊर्ध्वबाहुर्विरोन्मेष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजे जीवित तस्यापि हेतु। नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। भावार्थ जो है बहुत ही सुंदर है, समझिए। जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आपने ये भी एक श्लोक सुना होगा। व्यक्ति जो है बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवात्मा जो है कभी मरती नहीं है। तो इस शरीर को छोड़ के हम पुनः दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे शास्त्रों की जो है मर्यादा है, शास्त्रों का कथन है। तो महाभारत के श्लोक क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में जो है जगत के अंदर हजारों माताओं पिताओं को, सैकड़ी स्त्री पुरुषों को संयोग और वियोग का अनुभव करते हुए देखा है। आप जीवन में देखे होंगे कितने लोग मरते हैं, जीते हैं, तो हम कोई बच्चा पैदा होता है तो खुशी का भी इजहार करते हैं और मृत्यु के समय दुख भी होता है। तो हजारों माताओं पिताओं को, सैकड़ों स्त्री पुरुषों को आपने जो है संयोग और वियोग का अनुभव करते हुए देखा है। और अज्ञानी पुरुष जो है वो प्रतिदिन उसके लिए हर्ष और दुख, सुख और दुख कह दीजिए, हर्ष अथवा शोक, ऐसी भी जो है सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं। किंतु विद्वान पुरुष जो है उसका कोई असर नहीं होता। विद्वान पुरुष जो है सुख में सुखी नहीं होते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, समान रूप से उनकी स्थिति बनी रहती है। और मूढ़ पुरुष जो है वो सुख में सुखी भी होते हैं और दुख में दुखी भी होते हैं। इसलिए व्यक्ति को जो है दुख आए तो उससे सहन करना चाहिए, उसमें दुखी होकर के मन को विचलित नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येशम, दोनों हाथ ऊपर उठा करके धार्मिक विद्वान व्यक्ति और हमारे संत महात्मा ये जो है प्रतिदिन हमें अपने
धार्मिक मार्मिक प्रवचनों के माध्यम से ऊपर हाथ उठा उठा करके कहते हैं कि धर्म का आचरण हमें करना चाहिए, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। हम धर्म का आचरण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और होता क्या है, उनका कहना है कि धर्म ही केवल ऐसी वस्तु है, ऐसा विज्ञान है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति ही केवल होती है, ऐसा मत समझिए। हमारे विद्वान, हमारा धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि धर्म है वो केवल मोक्ष को दिलाता, ऐसा नहीं है। धर्म से जो है काम और व्यवसाय, कर्म, अर्थ दोनों सिद्ध होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम विद्वानों की बातों को हाथ उठा करके ऊपर के चिल्ला चिल्ला करके रोज कहते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते और हम जो है इतर बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा धर्म कहता है कि केवल मात्र धर्म से जो है अर्थ और काम की साथ साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति धर्म ही करवा सकता है। इसलिए ये जातु कामान्न भयान्न लोभात, कमाने से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए धर्म का परित्याग मत करो। ये धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि ये न के न प्रकारेण, धर्म का आचरण आपको नित्य करना ही चाहिए, धर्म का परित्याग कभी मत करो। धर्म नित्य है, सुख दुख अनित्य है। धर्म जो है आज है, कल था और परसों भी रहेगा। आप जब नहीं थे तब भी धर्म था और आज भी है, और आप जब नहीं रहेंगे अगले समय में, भविष्य में भी धर्म निरंतर रहेगा। और सुख दुख है वो तो अनित्य है, वो तो आते हैं और जाते हैं, तो उसके पीछे आप मत पड़िए, सुख दुखों की चिंता मत करिए। वो तो जो भाग्य में लिखा है आता रहेगा, जाता रहेगा, उसके ऊपर जो है आपको चिंतन नहीं करना। चिंतन केवल करना है तो वह धर्म का चिंतन करिए। तो ये जो है आपको मैंने बताया महाभारत के ये श्लोकों का अर्थ। आप इसको समझ करके जो है धर्म का चिंतन करें, धर्म के अनुसार करें। जय श्री राम।